शुरू हो रही पदयात्रा, किस दिन हल्ला बोलने वाले हैं कर्मचारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में ओल्ड पेंशन के लिए आंदोलन तेज हो गया है। शीघ्र ही कर्मचारी पद यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। 3 मार्च को कर्मचारी हल्ला बोलेंगे। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर कुछ दिन कड़ा कदम नहीं उठाएंगे। वहीं एनएचएम कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। आखिर कौन सी दिशा पकड़ने वाली है कर्मचारी राजनीति? जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये सेगमेंट राजेश शर्मा और जीवन ऋषि के साथ। चुनावी साल में ऐसा लग रहा है कि कर्मचारी मांगे बनवाने के लिए जिस तरह का जोर उन्होंने लगाया है, जिस तरह का दबाव उन्होंने बनाया है सरकार के ऊपर, क्या लगता है दबाव इसी तरह आगे भी चलता रहेगा? साल तो चुनावी है, दबाव कायम रहेगा। हम बात कर रहे हैं जो कर्मचारी सीनियोरिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से, क्या लग रहा है आपको? जी, चुनावी साल है तो उसमें चाहे कर्मचारी हैं या आमजन है, हर कोई सरकार तक अपनी मांग जोर शोर से पहुंचा रहा है और यही आवाज़ जो है वो आंदोलन का रूप भी लगातार लेती जा रही है। तो उसमें अभी जो आपका सवाल है सीनियोरिटी का मसला है, तो सीनियोरिटी का मसला जोर शोर से उठा है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है जो सीनियोरिटी कर्मचारी मांग रहे हैं अनुबंध काल की, तो उसमें सर्विस रूल दिक्कत है इसमें। एक्चुअली हुआ क्या है कि जब इन कर्मचारियों को तैनाती सरकार ने दी है तो उसमें बिल्कुल साफ लिखा है कि और पहले पैरा में ही लिखा है कि आपको वरिष्ठता का लाभ नहीं मिलेगा और चयन स्केल के भी आप पात्र नहीं होंगे। ये पहले पैरा में ही ये चीज़ें साफ है। तो इसमें अभी क्योंकि कर्मचारियों के पास मौका है, पिछले कुछ महीने पहले जेसीसी की मीटिंग हुई थी, उसके बाद कई सारी मांगे कर्मचारियों की बड़ी। आपने कहा इसमें ये दिखते हैं 72,000 कर्मचारी प्रदेश भर में हैं। एनपीएस कर्मचारियों की बात कर लेते हैं, वो कह रहे हैं कि आपने ओपीएस तो देनी नहीं है। 2009 की नोटिफिकेशन को छोड़ दें तो आपने फिर कर्मचारियों को लाभ दिया क्या? ये एनपीएस के कर्मचारी कह रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि आप कम से कम डेट ऑफ ज्वाइनिंग से हमें सीनियोरिटी का लाभ देने की ओर कदम तो बढ़ाइए। सरकार ने शायद कमेटी की बात कर रखी है इसमें। जी, सरकार ने कमेटी की बात कह रखी है, लेकिन इसमें जो सर्विस रूल है और उसको लेकर मामला जो है वो काफ़ी आगे तक गया था और उसमें बिल्कुल स्पष्ट किया गया था कि ये पॉसिबल नहीं है। आपको रेगुलर कर्मचारियों के बराबर ये बेनिफिट्स नहीं दिया जा सकता। तो जो सर्विस रूल्स बने हैं उसमें बिल्कुल ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। जब तैनाती हुई है कर्मचारियों की तो वहाँ ये एक चीज़ जो है वो क्लियर की गई है उसमें। तो यही दिक्कत आ रही है, लेकिन सरकार किसी को निराश नहीं करना चाहती, चाहे कोई भी वर्ग है कर्मचारियों का। तो किसी को ऐसा नहीं है कि सरकार ने किसी भी एसोसिएशन को ऐसा कह दिया और 2 टूकी आपकी मांगे मानी नहीं जाएंगी। तो सरकार ने कहा कि जो भी हमारे से पॉसिबल होगा, जो आपके लिए कर पाएंगे वो करेंगे। तो कहते हैं कि भगवान के बाद सरकार, तो हो सकता है सरकार कर दे, क्योंकि कर्मचारियों ने दबाव बनाया और उसी दबाव का असर है कि सरकार ने कहा कि इसके अध्ययन के लिए कमेटी बनाई जाएगी। जीवन जी, इनिशियल स्टार्ट और राइडर के पेज में जो नए पे स्केल में कर्मचारी फंसे हैं, उन पे कुछ अपडेट हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि पिछले कल भी जिस तरह से सचिवालय पहुंचे थे, मांग तो बुलंद कर दी है उन्होंने। जी, मांग बुलंद कर दी है और उन्होंने जो सरकारी मान्यता प्राप्त एसोसिएशन है उनसे ये कर्मचारी मिले थे। तो उन्होंने कहा था कि हमें अब इनिशियल नई पे कमीशन में इनिशियल स्टार्ट भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 साल का जो राइडर है उससे हमारी जान छुड़ा लो, क्योंकि इससे पे फिक्सेशन में बड़ी नुकसान हो रहा है। हजारों रुपए का उनको कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है और जो तीसरा विकल्प है 15% का, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो पिछले कल कर्मचारियों ने मांग बुलंद की थी और जो मान्यता प्राप्त एसोसिएशन है, एनजीओ है सरकार का, उस पे एक तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार तक मसला पहुंच गया है कि राइडर को किन परिस्थितियों में हटाया जाएगा, ये फैसला सरकार लेगी अब। लेकिन एक वर्ग की हम चर्चा कर लेते हैं जीवन जी, पिछले दिनों बड़ा सुर्खियों में रहा है। ये वर्ग है एनएचएम का वो कर्मचारी वर्ग जो सरकार से एक ठोस नीति की मांग कर रहा था। सरकार से ये कह रहा है कि हमें रेगुलर कर दीजिए। अगर हम घटनाक्रम देखते हैं तो पिछले दिनों जो मीटिंग सरकार के साथ हुई थी उसमें सीधे तौर पे एक मैसेज कर्मचारी वर्ग में एक चला गया था कि एनएचएम के कर्मचारी रेगुलर किए जा रहे हैं, लेकिन वो भ्रांति शायद दूर हो रही है।
एनएचएम के कर्मचारियों को सीधे तौर पे एक झटका कहा जाएगा कि वो रेगुलर नहीं हो रहे। सरकार ने शायद तनख्वाह बढ़ाने की बात कही है। जी, एनएचएम कर्मचारियों की जहां तक बात है तो फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स है वो उनको मिलने जा रहे हैं। इन कर्मचारियों का वेतन बढ़ने वाला है और केंद्र सरकार से इस बारे में सहमति भी बन गई है और इसमें औसत जो है वो 5 से 7 हज़ार तक की बढ़ोतरी कर्मचारी को मिलेगी। तो एक बड़ा बेनिफिट इन कर्मचारियों को होगा। इसमें चाहे आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, ड्राइवर हैं या फिर कोई अन्य वर्ग है, उन सभी कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो जो पहला सवाल था हमारा कि सरकार किसी न किसी तरह से हर कर्मचारी वर्ग को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। जी, रिलीफ देने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक ऐसा ऑर्डर केंद्र सरकार की ओर से आया जीवन जी, जिसने हिमाचल के उन कर्मचारियों को एक झटका दे दिया है जिन कर्मचारियों का जीपीएफ कटता है। और उन कर्मचारियों को झटका ये दिया है कि क्योंकि जीपीएफ में एक ऑप्शन कर्मचारी के पास, रेगुलर कर्मचारी के पास होती है, अब तो खैर ओपीएस में व्यवस्था थी, अब तो ये व्यवस्था बंद हो गई है। उसमें यह कहा गया था कि एक कर्मचारी का जिसका सालाना 5 लाख से ज्यादा रकम अगर जीपीएफ अकाउंट में जमा होगी तो उस पे टैक्स लगेगा। ये केंद्र सरकार की अधिसूचना है जो जारी हो गई है प्रदेश में। इसमें सीधे तौर पे हिमाचल में भी 2 लाख कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं, जो ये कह रहे हैं क्योंकि कर्मचारियों के पास एक ऑप्शन होती थी कि वो जीपीएफ में अपने जितनी भी सेविंग होती है उसमें से कटवा सकते हैं, जितनी ज्यादा अमाउंट वो कटवा सकते थे और टैक्स उस पे नहीं पड़ता था। लेकिन अब जब टैक्स पड़ रहा है तो कर्मचारियों ने सीधे तौर पे मोर्चा खोल दिया सरकार के खिलाफ। तो कर्मचारियों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार तो लगातार झटके दे रही है। अब झटकों की बात कर लीजिए, डॉक्टर भी लगातार पेन ड्राउन स्ट्राइक पे है जीवन जी। आज सरकार के साथ मीटिंग थी, हुआ कुछ सहमति बनी क्योंकि आम जनता पिस रही है कतारों में खड़ी होकर इलाज के लिए जो अस्पतालों में इंतजार करते हैं। जी, आज मीटिंग नहीं हो पाई है। जो अभी हमें शिमला से इनपुट मिले हैं दोपहर, उसमें वहां से ये कहा गया कि कर्मचारियों ने अपनी खुद की मीटिंग तो की है इन्होंने, लेकिन सरकार के साथ जो वार्ता होनी थी वो नहीं हो पाई है क्योंकि मुख्यमंत्री थोड़े अस्वस्थ चल रहे हैं, तो इस कारण ये मीटिंग नहीं हुई है। तो इन कर्मचारियों ने कुछ चीजें बड़ी साफ कही हैं कि हम लोग पेन डाउन स्ट्राइक जो है वो यथावत जारी रखेंगे और मुख्यमंत्री परेशान होता रहेगा साहब जी, और मुख्यमंत्री के ठीक होने का इंतजार करेंगे। जब तक वो बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक ये कोई कड़ा एक्शन लेने नहीं जा रहे हैं। ये इसमें है। और अगली मीटिंग इन कर्मचारियों की 21 फरवरी को होगी, तो ये इसमें ज्यादा है। और इनकी कुछ एक डिमांड्स जो है वो तो वही है, जैसे पे स्केल की सीलिंग हटाने की मांग कर रहे हैं। जी, तो वही है। फिर वो नॉन प्रैक्टिस भत्ता है जो 20% कर दिया, उसे 25% करने की मांग कर रहे हैं। 4-9-14 का स्केल के जो बेनिफिट है उसकी भी इनकी डिमांड है जी। तो कुल अभी इन्होंने एक तरह से थोड़ा सा जब तक मुख्यमंत्री स्वस्थ नहीं होते तब तक इन्होंने एक तरह से अपना रुख जो है वो थोड़ा सा नरम कर लिया है। रुख अगर मरीजों के प्रति भी नरम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जीवन जी, एनपीएस कर्मचारियों की बात कर लेते हैं। अड़ गए हैं एनपीएस के तमाम कर्मचारी, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि 3 मार्च को जो शिमला में जो बहुत बड़ा एक प्रदर्शन होने जा रहा है, सरकार के खिलाफ धरना होने जा रहा है ओपीएस की बहाली के लिए, वहां से ओपीएस की बहाली लेकर लौटेंगे कर्मचारी। कमेटी नहीं चाहिए, अब ऐसी मांगे चल पड़ी है। जी बिल्कुल, मांग चल के पड़ी है, बड़ी तेज हो गई है ये मांग। और इसका ओपीएस की मांग करने वाले कर्मचारियों ने विधानसभा के शीर्ष सत्र में जब तपोवन में अपना आंदोलन किया था तो एक तरह का उन्होंने कहा था कि ये ट्रेलर है, शिमला में जब बजट सत्र होगा तो वो उसकी पूरी पिक्चर दिखाएंगे। तो बिल्कुल मुखर हो गए हैं। और 23 फरवरी से पद यात्रा भी चलने वाली है और 3 मार्च जो है वो हंगामे का एक तरह से दिन होगा जिस दिन ये कर्मचारी हल्ला बोलेंगे। और इस बार इन्होंने जो ऐलान कर रखा है कि हम ओपीएस लेकर ही लौटेंगे, तो सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कर्मचारी हैं वो संख्या में ज़्यादा है, ये परिवार भी संख्या में ज़्यादा है। और उससे भी और अब उससे भी बड़ी बात सरकार के लिए ये है कि ये देशव्यापी मूवमेंट है, कोई ये किसी राज्य का नहीं है, हिमाचल का नहीं है, पूरे देश के कर्मचारी एकजुट है। हमने पिछले प्रोग्राम में ही चर्चा की थी कि अभी ये ओपीएस की मांग करने वाले कर्मचारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव भेज रहे हैं ताकि मन की बात में इस कार्यक्रम को
वो प्रधानमंत्री एड्रेस करें। जी, मन की बात में प्रधानमंत्री इसको एड्रेस करें, लेकिन उससे पहले प्रदेश भर में अगर आप देख लेते हैं तो ये जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, पक्ष या विपक्ष के जो भी विधायक हैं, सभी से ये एनपीएस के कर्मचारी मिले हैं और उसका असर जो दिखने लगा है वो अगर हम विधानसभा का जो भी बजट सत्र शुरू होने जा रहा है 23 फरवरी से, उसमें दिखने लगा जीवन जी। एनपीएस कर्मियों से जुड़े हुए बहुत से सवाल विधायकों ने सरकार से पूछना शुरू कर दिए हैं। लिस्ट आ गई है सरकार के पास, इस पे होगा क्या, ये तो फैसला अभी 3 मार्च को होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि दबाव जिस तरह का बनाया जा रहा है, क्या वो काम करेगा या क्या ये कर्मचारी सिर्फ कमेटी के आश्वासन से मान जाएंगे या सरकार को कुछ और बड़ी घोषणा इनके लिए करनी होगी? जी बिल्कुल, इसमें एक तो विधायक या मंत्रियों की जहां तक बात है तो वो भी फंसे हुए हैं, उनसे भी लगातार प्रेशर बढ़ रहा है। समर्थन कर रहे हैं कर्मचारियों का कि पेंशन तो मिलनी चाहिए जी, पुरानी पेंशन, और उनकी मजबूरी भी है क्योंकि कर्मचारी बोल रहे हैं जीवन जी। लेकिन कर्मचारियों ने जो दबाव बनाकर रखा है उसमें सूनर और लेटर एक काम तो पक्का तय है कि अगर इनको ओपीएस नहीं मिलती है तो वो कम से कम विधायकों या मंत्रियों को भी न्यू पेंशन में डालने पर मजबूर कर देंगे जी, और मजबूर कर देंगे। ये पंचायत वेटरनरी फार्मासिस्ट का क्या हुआ जीवन जी? 3 साल से ज्यादा का टाइम हो गया कॉन्ट्रैक्ट में, अभी रेगुलर हुए नहीं हुए, फाइल शायद इनकी विभाग के पास पहुंच गई है, जी बड़े दिन हो गए जी। ये एक काफी लंबा प्रोसेस था जिसमें अभी ये फाइल जो है डिपार्टमेंट के पास पहुंच गई है। ये वर्षों से ये 3-3 साल से रेगुलर नहीं हो पाए हैं ये कर्मचारी, तो अभी इसमें कोई बड़ा अपडेट नहीं है उस तरह का, लेकिन फाइल जो है वो घूमते फिरते फिर से डिपार्टमेंट के पास है। फाइल डिपार्टमेंट के पास है, कुछ ना कुछ घोषणा होने जा रही है, लेकिन उससे पहले अगर देखें तो कर्मचारियों की ताकत ने एक तरह से सरकार को, पक्ष या विपक्ष दोनों को ही एक तरह से सोचने पे मजबूर कर दिया है कि वक्त हमारे बारे में सोचने का आ गया है।